Hi everyone, welcome to my channel. In this video, I am going to discuss Lead Code weekly contest problem minimum time to complete trips. तो इस प्रॉब्लम में हमें एक टाइम सारे दे रखी है, एक टोटल ट्रिप्स दे रखी है और हमें ये बताना है कि मिनिमम टाइम क्या लगेगा कि हम एटलीस्ट टोटल ट्रिप्स कवर कर लें, हमारी बसेस एटलीस्ट टोटल ट्रिप्स कवर कर लें. मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि क्या क्वेश्चन कह रहा है. Like this is my times array. टोटल ट्रिप्स आर 5. तो टाइम्स एरे क्या डिनोट करता है कि ith बस को, कि टाइम्स आई में ith बस को कितना टाइम लगा एक ट्रिप को कंप्लीट करने में. तो जैसे इस एग्जांपल के थ्रू फर्स्ट बस को 1 सेकेंड लगा एक ट्रिप कंप्लीट करने में, सेकंड बस को 2 सेकेंड लगे एक ट्रिप कंप्लीट करने में और थर्ड बस को 3 सेकेंड लगे एक ट्रिप कंप्लीट करने में. और हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ़ ट्रिप्स 5 होने में कितना कम से कम टाइम लगेगा. जैसे t इज़ इक्वल टू 1 पर मेरी ट्रिप्स जो होंगी वो ऐसे दिखेंगी कि फ़र्स्ट बस ने तो एक ही ट्रिप की होगी, सेकंड बस ने ज़ीरो की होगी और थर्ड बस ने भी ज़ीरो की होगी. सेकंड पे फर्स्ट बस की तो 2 ट्रिप हो जाएंगी और सेकंड की एक ही रहेगी और थर्ड की ज़ीरो ही रहेगी, जैसे 3 सेकंड लग रहे हैं एक ट्रिप कंप्लीट करने में. अब थर्ड सेकंड पे फर्स्ट बस की फिर से 3 ट्रिप्स हो जाएंगी, सेकंड की एक ही रहेगी क्योंकि अगली के लिए उसे 1 सेकंड और लगेगा और थर्ड के लिए फिर दोबारा एक ट्रिप हो जाएगी. तो यहाँ पे मेरा आंसर 5 आ जाएगा. तो एक चीज़ मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर जैसे t इज़ इक्वल टू 4 सेकेंड है, तो t इज़ इक्वल टू 4 सेकेंड पर मेरी बसेस मतलब फर्स्ट बस को 4 सेकेंड लगेंगे, सेकंड को 2 और थर्ड की भी एक ट्रिप ही होगी तो 7 सेकेंड लगेंगे. तो इससे मैं ये समझ सकता हूँ कि कहते हैं कि 4 सेकेंड, अगर मेरा आंसर 3 सेकेंड है तो मतलब ऑब्वियसली 4 सेकेंड भी मेरा आंसर होगा. मतलब वो मिनिमम नहीं होगा बट इट वुड बी पॉसिबल कि मैं 4 सेकेंड में अपना सोल्यूशन अचीव कर लूँ. एटलीस्ट 5 तो मेरा अचीव हो ही रहा है 4 में. तो मैं अगर इन टाइम वैल्यूज़ पे अपना एक बाइनरी सर्च लगा लूँ, क्योंकि मेरे को एक कंडीशन मिल गई है कि अगर उसमें पॉसिबल है, अगर इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे पॉसिबल है तो इसके आगे वालों पे पॉसिबल होगा ही होगा. सो आई जस्ट हैव टू लुक इन दिस पोर्शन फॉर माई आंसर. अगर मैं इस पर बाइनरी सर्च लगा लूँ तो मैं आंसर अचीव कर सकता हूँ. और ऑल्सो लाइक यू शुड लुक एट द कंस्ट्रेंट्स, लाइक इट्स n इज़ इन द रेंज ऑफ 10⁵. तो हमें या तो ऑर्डर ऑफ n सोल्यूशन चाहिए होगा या ऑर्डर ऑफ रूट n या ऑर्डर ऑफ n log n. तो इनमें से कोई एक सोल्यूशन चलेगा. तो बाइनरी सर्च वुड easily वर्क, इट वुड बी n log n एंड आई विल एक्सप्लेन यू लाइक व्हाट आई हैव डन इन दिस कोड. तो स्टार्ट मैंने एक लिया है 1 सेकेंड. ये हो सकता है कि 1 सेकेंड में ही मैं सारी ट्रिप्स कवर कर लूँ, मतलब वो इट्स दी मिनिमम बाउंड. तो मैंने सॉर्ट किया है, आप मिनिमम टाइम के लिए मिनिमम एक लूप लगा के भी निकाल सकते थे. और मेरा अपर बाउंड क्या होगा कि जो भी मेरी सबसे छोटी वैल्यू होगी, मतलब जैसे इस एग्ज़ाम्पल में फ़र्स्ट बस को 1 सेकेंड ही लग रहा है ट्रिप कवर करने में, एक ट्रिप कवर करने में. तो अगर पाँच ट्रिप उसे अगर कवर करनी है तो 5 सेकेंड लगेंगे, तो 5 सेकेंड में ही मेरा ये ट्रिप्स कवर हो जाएंगी. सो इट वुड बी माई अपर बाउंड. आंसर इसमें 3 है बट अपर बाउंड इज़ 5. हम अपर बाउंड लेते हैं एक बाइनरी सर्च टेक्निक में. और एक मैंने आंसर अपना स्टोर करने के लिए आंसर इनिशियलाइज़ किया है, उसके बाद मैंने मिड फाइंड किया है एंड देन आई हैव मेड दिस फंक्शन फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्रिप्स. सो इट्स एन ऑर्डर एंड इट विल वर्क इन ऑर्डर ऑफ एन. तो मैंने इसमें क्या किया है कि जो भी मेरा मिड है, जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे मेरी अगर टाइम सेरी ये है तो मेरा स्टार्ट तो होगा 1, मेरा एंड होगा, इट वुड बी टोटल ट्रिप्स आर 5. तो एंड वुड बी 1 × 5. ये मेरा पर बाउंड होगा. तो इस केस में मेरा मिड आएगा 1 + 5 - 1/2, इट वुड बी 3. सो आई काउंट लाइक कि 3 सेकेंड्स में मेरी कितनी ट्रिप्स पॉसिबल हो पा रही हैं. तो 3 सेकेंड्स में मेरी फ़र्स्ट की तो 3 ट्रिप्स होंगी, फर्स्ट मेरी 3 ट्रिप्स कर लेगा.
सेकेंड बस मेरी एक ही ट्रिप कर पाएगा, इट वुड बी 3/2, राइट? एंड सिमिलरली इट वुड बी 3/3, सो टोटल ट्रिप्स वुड बी 5 इन दिस केस। तो अब मैं आगे चलूँगा, मैं देखूँगा कि मेरी टोटल ट्रिप्स के इक्वल आ रहा है वो, तो मैं आंसर से स्टोर कर लूँगा और मैं एंड को मिड -1 कर दूँगा। तो अभी हमारा स्टार्ट जो था वो था 1 और एंड मेरा हो जाएगा मिड -1। मिड वॉज 3, सो इट वुड बी 3 - 1, इट वुड बी 2। सो नाउ आई विल चेक फॉर दिस 1 + 2 - 1/2, इट वुड बी 1, कि मेरे 1 सेकेंड में मेरा आंसर पॉसिबल हो पा रहा है क्या। तो 1 सेकेंड में मेरी फर्स्ट बस एक ही ट्रिप ले पाएगी, सेकेंड कोई नहीं ले पाएगी, थर्ड भी कोई नहीं ले पाएगी, तो मेरी टोटल ट्रिप्स 1 ही होंगी। एंड इट्स ऑब्वियसली लेस देन 5, सो इट वुड बी आर आंसर। सो मैं इंक्रीज़ करूँगा अपनी वैल्यू को, अपने टाइम को इंक्रीज़ करूँगा, ताकि मैं 5 सेकेंड्स तक पहुँच पाऊँ और देख पाऊँ कि कोई पॉसिबल आंसर उससे छोटा है। अभी मेरा आंसर स्टोर 3 है, मैं ये चेक करूँगा कि उससे कोई पॉसिबल छोटा आंसर मेरा पॉसिबल हो पा रहा है क्या। तो अब जैसे मैंने, अब मेरी स्टार्ट की वैल्यू हो जाएगी 1, मिड +1, इट वुड बी 1 + 1 2, एंड माई mid was my end was also 2, so in this case like my mid would be 2, and now I'll check for 2। तो 2 के लिए 2 ट्रिप्स होंगी फर्स्ट बस की, और सेकेंड बस 1 ही ट्रिप कर पाएगी, थर्ड बस 0 ट्रिप कर पाएगी, तो 3 ट्रिप्स होंगी। सो इट्स ऑल्सो लेस देन 5, तो इस केस में भी कुछ नहीं होगा, ये स्टोर नहीं होगा और मैं लूप से बाहर आ जाऊँगा, एंड माई आंसर वुड बी 3 ओनली, सो आई रिटर्न दिस आंसर। सो अब मैं थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बता देता हूँ। लाइक दिस वैल्यू कुड बी this value could be like time size is in 10⁻⁷ range, and your total trips are also 10⁻⁷, so it would be 10⁻14। so अब हम इस पे बाइनरी सर्च लगा रहे हैं इस वैल्यू पे, so it would be log of 10⁻14, और जो मेरा n है वो मेरा 10⁵ है, so it would be this time complexity, it's n log n। सो ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है सोल्यूशन की, और यही है इस क्वेश्चन में। अगर आपको कोई क्लैरिटी ना हो तो यू कुड आस्क इट इन कमेंट सेक्शन, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट। एंड या डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, इट वुड मोटिवेट मी टू मेक more such videos। Thank you, thanks for watching।